So she is not going to join, so I'm recording the lecture. Today we are starting off with the new chapter, that is complex numbers. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं एंड व्हाई दिस नीड अराइज्ड. ठीक है, सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है, राइट? सो इफ इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते थे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and then you used to say that x is equal to under root of 4 and with plus and minus. तो इसका मतलब क्या होता था? आंसर इज प्लस माइनस 2. मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है एंड x की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. बट what if x square plus 4 is equal to 0? Then what you get? You get x square is equal to minus 4. Then you will get this. And if you get x square is equal to minus 4, then what will be x? X will be under root of minus 4. तो क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस 4 होता है? डू यू हैव एनी रियल नंबर दैट whose square is minus 4? ऐसा कोई भी नंबर है? नहीं है. तो फिर यहाँ से जो है, ये इस स्टेज पर जब हम अटक गए, फ्रॉम दैट स्टेज द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टेड. वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुए कि ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं. तो उसके लिए क्या बोला? एक नया नंबर, एक सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ. उस सिंबल को हम बोलते हैं आई एंड नाम देते हैं आयोटा. व्हाट इज द नेम? आयोटा. ठीक है, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1. i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. इसका मतलब आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी आई स्क्वायर? 1 और -1? वन. कैसे? -1 का स्क्वायर तो +1 होता है ना? नहीं, यहाँ पर किसका स्क्वायर करना है आपको? सी, यू आर स्क्वायरिंग -1. तो ये स्क्वायर एंड दिस रूट गोज, स्क्वायर एंड रूट गोज, सो व्हाट इज रिमेनिंग? -1. तो आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बिकम्स -1. आयोटा का स्क्वायर 1 नहीं होगा. ठीक है, यस मैम. क्लियर? यस. एंड ये जो है, दिस इज इमेजिनरी नंबर. व्हाट इज दिस? इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, क्यों? हम यहाँ पर ही बोलते थे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आया, तो यहाँ पर हम क्या बोलते थे? रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट. ऐसा बोलते थे ना, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो कौन से रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? इट इज ऑफ द फॉर्म. कैसा फॉर्म होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिखाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे दिखाएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ठीक है, तो उसे डिनोट करते हैं z से. z इज इक्वल टू a प्लस आई एंड b. तो ये i क्या है? i इज आयोटा. i इज आयोटा. ठीक है, तो कैसा नंबर दिख सकता है? जैसे 7 प्लस 2i. देन कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? तो इसके दो पार्ट हो गए, a प्लस आई बी. a प्लस आई बी. तो a कौन सा पार्ट है? a इज द रियल पार्ट एंड आई बी दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. i के साथ जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है. एंड टुगेदर दिस मेक्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके दो पार्ट है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. Real part and imaginary part, right? Can you give me one more example? Anything of your sort? कुछ भी.
19 plus 39. 19 plus 39 आई लगाना जरूरी, अगर आई नहीं लगाया नहीं तो नहीं. इट कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यू. -19 -39 आई भी हो सकता है, बोथ कैन बी नेगेटिव. ठीक है, Yes, ma'am. राइट. नाउ Yes, ma'am. हमने देखा व्हाट इज आई. आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. तो इसके ऊपर से हमने आई स्क्वायर क्या बताया, -1 बताया. सो व्हाट विल बी आई क्यूब. आई क्यूब क्या हो जाएगा, व्हाट इज आई क्यूब. आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई. व्हाट इज आई स्क्वायर, -1 एंड आई रिमेन्स एज इट इज. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई. फिर आई रेज टू 4 क्या हो जाएगा, व्हाट इज आई रेज टू 4, Plus I. प्लस आई. Yes. कैसे, Oh, ma'am. +1 मतलब I. हाँ +1 नहीं, हाँ आई. इट विल बी, सी इट विल बी आई स्क्वायर का होल स्क्वायर. यस और नो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. Yes. व्हाट इज आई स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1. 1. So this is very very important. This is very important. I is equal to -1 का root. I square is -1. I cube is -I, and I raised to 4 is 1. Now what will be I raised to 5? What is I raised to 5? It is I raised to 4 into I. Yes or no? Yes. But what is I raised to 4? Yes. 1. तो ये 1i हो जाएगा. 1i मतलब I. तो ये जो है, दिस इज I raised to 5 इज लाइक I. ठीक है. What is I raised to 6? What is I raised to 6? -1. 4 into I square. I raised to 4 1 और ये -1. तो ये -1. -1 की वैल्यू क्या है, I स्क्वायर. Minus. ठीक है, तो I raised to 6 जो है वो किसके बराबर आया, I स्क्वायर के. फिर I raised to 7 if you simplify it will come like I raised to 3 and I raised to 8, I raised to 4 के जैसा. Then here I raised to 9, 8 के बाद 9, I raised to 10, I raised to 11, I raised to 12. Table of 4 you can remember, right? Yes. What will be I raised to 0? I raised to 1 2 3 4 ये तो हो गया. What will be I raised to 0? 0. 0. Raised to 0 is 0. how 0? Anything raised to 0 is, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहने दो as it is. चलो, what will be I raised to -1? I raised to What is I raised to -1? 1 upon I. Yes, 1 upon I. What is 1? यहाँ पर हमने देखा ना 1 किसकी वैल्यू है, I 4. I raised to 4. 4. Okay, so this becomes I raised to 4 upon I. That is I raised to 4 minus 1. Here power is 1. So that is equal to I raised to 3. I raised to 3 की वैल्यू किसके बराबर है, I raised to 3 की वैल्यू किसके बराबर है, minus I. Minus I. Yes, minus I. What is I raised to -2?
1 upon I square, same way, that is equal to I raised to 4 upon I square, that is equal to I raised to 4 minus 2. 4 minus 2 मतलब I square. I square कितना है? What is I square? -1. Minus 1. -1. Yes. What is I raised to minus 3? 1 upon I raised to 3, that is equal to I raised to 4 upon I raised to 3. I raised to 4 minus 3 कितना होगा? I raised to 1. What is I raised to 1? I raised to 1 means Root -1. I is under root of 1. Yeah, under root of minus 1. So अगर इन चीजों को यहाँ पर लगाओ, again I raised to 4 will be what? I raised to minus 4 will be 1 upon I raised to 4. That is I raised to 4 upon I raised to 4. That is equal to 1. ये क्या हो जाएगा? I raised to 4 minus 4. That is equal to I raised to 0. क्या हो जाएगा? Other way you can think it of as, हाँ? 0. 0 कैसे हो रहा है? देखो minus I, then minus 1, then I. What should come? Reverse जा रहा है. देखो minus I, minus 1, then I, then line में ही आ रहा है ना? ये 4 में से ही आना है. इन 4 में से ही आएगा. It will come out of these 4 only. What should come? 1. What should come? 1. ठीक है? You can think it the other way also. दूसरी तरह से भी सोच सकते हो. ये सब्ट्रैक्ट मत करो. What is I raised to 4? What is I raised to 4? सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मत करो. What is I raised to 4? 1 होता है ना, तो 1 upon 1 कितना होगा? 1. Now this way, is it okay? Yes. Yes. So now means I का power कुछ भी हो, you can express it in form of 4 numbers. Which 4 numbers? -1 का root, -1, minus I and 1. Yes or no? Yes. Okay. Now we'll discuss some properties. I have already explained you the standard form. ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसी का भी एक्सप्रेस कर दिया, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट? a प्लस आई बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी है. एंड वेयर a इज द रियल पार्ट and IB is the imaginary part. Sometimes इसे हम RE real Z plus imaginary Z भी बोलते हैं. IM, you can write it as IM, not I only. Don't write I, write IM. IM means imaginary Z. ठीक है? Real part of Yes. Z plus imaginary part of Z. ठीक है? Now we are seeing the properties. Properties में हम सबसे पहला क्या देख रहे हैं? Equality of two complex numbers. What we are seeing? Equality of complex number. When do we say that Z1 is equal to Z2? हम Z1 और Z2 दो complex numbers हैं, उसे हम equal कब कहेंगे? When LHS is equals to RHS. हाँ, but when? इसका मतलब Z1 क्या है? Z1 is A1 plus IB1 is equal to A2 plus IB2.
two numbers are there, z is equal to this, and इसका मतलब क्या है? When do we say this? इसका मतलब दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल. ठीक है? Yes. दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल. यू कैन राइट इट एज रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. Then only you can say that these two are equal. ठीक है? Now next we are seeing some properties related to addition. सबसे पहले addition of two complex numbers. How can you add two complex numbers? Yes, definitely you can add. If z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2, इन दोनों को add करें तो what do you get? z1 plus z2, what will you get? Add the real parts, add the imaginary parts. So what you will get? a1 plus a2 plus I times b1 plus b2. What you will add? Add the real parts, real z1 plus real z2 and imaginary z1 plus imaginary z2. Is it clear? Yes. इस तरह हम ऐड करते हैं. ओके? नाउ व्हेन वी ऐड, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? कम्यूटेटिविटी. मतलब z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, विल दैट बी इक्वल? सो यस, इट विल बी इक्वल. प्रूव करने की जरूरत है. इसको भी a1 प्लस a2 आ जाएगा, यहाँ पर भी a2 प्लस a1 बोलो या a1 प्लस a2 बोलो, बोथ आर सेम. Yes. Yes, then b1 plus b2 or b2 plus b1, both are same. Yes. So it is commutative. Yes. Okay, then associative. Add 3. z1 plus z2 plus z3. Add any order, and then you add 3. Associative. Then third, existence of additive identity. What is identity? Additive identity. Additive identity किसको बोलते हैं? कि उसको ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल फॉर जनरल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 में क्या ऐड करोगे तो यू गेट 2 ओनली. 2 में क्या ऐड करोगे तो यू विल गेट 2. देन -2 में क्या ऐड करोगे? यू गेट -2. What number will you add? 0. 0. राइट? यहाँ पर भी क्या ऐड करोगे तो आपको 0 मिल, तो आपको सेम नंबर मिलेगा. z1 में what will you add? You get z1 only. 0. You can tell 0. लेकिन this is 0 identity. अगर हम 0 identity कहते हैं तो it again consists of 2 parts. Which 2 parts? Real part and imaginary part. इसके रियल पार्ट में 0 प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा? 0i. ठीक है? सो दिस 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो आइडेंटिटी है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. इट्स नॉट अ सिंपल 0, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स 0, यू कैन टेल. ठीक है? एंड इट इज मेड अप ऑफ 2, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0i. रिमेंबर दिस, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है?
मैम 0i की वैल्यू क्या होगी तो फिर? 0। लेकिन सी इफ अगर आपको ऐड करना है तो आपको दो इक्वल चाहिए ना. सपोज यू आर एडिंग 2 प्लस 3i टू 0, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 का मतलब क्या हुआ, दैट इट इज 2 प्लस 0 प्लस आई टाइम्स 3 प्लस 0. यस और नो? यस. तो ये जो 0 आया 0i, ये कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी वाला. ठीक है. यस. Okay, then next property is additive inverse. Additive inverse, Z1 का additive inverse क्या होगा? Z1 का additive inverse क्या होगा? For any complex number Z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसकी वैल्यू a प्लस IB है, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट Z बार कर लो, Z बार, या फिर बहुत बार इसे नेगेटिव Z भी बोला जाता है, नेगेटिव Z या Z बार, किसी से भी डिनोट कर सकते हो उससे आप, Z बार और नेगेटिव Z, सच दैट क्या होगा, Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0. और ये 0 कौन सा है? ये 0 Real. कौन सा है? 0 आइडेंटिटी. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ Z इज इक्वल टू A प्लस IB, तो Z बार क्या हो जाएगा, A में क्या ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, नेगेटिव A, प्लस इसमें क्या ऐड करोगे, नेगेटिव B. सो यू कैन टेक माइनस कॉमन, A प्लस IB. अंडरस्टूड? नेगेटिव Z होगा. I'll give you an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 2 माइनस 3i का, सपोज इफ Z इज दिस, तो Z बार क्या हो जाएगा, व्हाट इज Z बार और नेगेटिव Z क्या होगा? Minus into bracket 2 हाँ. minus 3i. हाँ, so if you open the bracket you get minus 2 plus 3i. ठीक है. साइन रिवर्स, साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. एडिशन के लिए Yes. ये सारी प्रॉपर्टीज. सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 किसको बोलेंगे? ये क्या है, A1 प्लस IB1 एंड दिस इज A2 प्लस IB2, तो किसको बोलेंगे? माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, प्लस I कॉमन B1 माइनस B2. रियल पार्ट के साथ एंड नॉन रियल पार्ट के साथ. हाँ. हाँ. જોઈ ને કહું છું ક્લાસ ચાલે છે. રેકોર્ડિંગ सब्ट्रैक्शन क्या कम्यूटेटिव होगा? Yes. Yes.
It is not commutative. It is not commutative. Subtraction commutative नहीं होगा. क्यों? Because A1 minus A2 is not same as A2 minus A1. क्या ये सेम होता है? No. Yes. ठीक है. Similarly, B1 minus B2 is not equal to B2 minus B1. So subtraction commutative नहीं होगा. Commutative नहीं होगा तो associative भी नहीं होगा. Subtraction is not associative. Then subtraction की कोई आइडेंटिटी होती है? जो एडिटिव आइडेंटिटी वही सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है ना. 0 माइनस कर दो वही आएगा. यस. So subtraction is neither commutative nor associative. Remember, what about multiplication? What about multiplication? कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? कैसे होता है? जैसे Z1 है into Z2 है. And what is my Z1? Z1 is A1 plus IB1. What is my Z2? A2 plus IB2. तो ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आपने सुना होगा. सुना है? यस और नो? तो A1 से पूरा ब्रैकेट, फिर IB1 से पूरा ब्रैकेट. तो चलो सेम वे. आई एम टीचिंग यू राइट फ्रॉम वेरी बेसिक. बुक में देखोगे तो शायद कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, रियल और इमेजिनरी पार्ट से दिया हुआ है, वो हम बाद में करेंगे. बट फर्स्ट लेट अस डू दिस वे. सो ये क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस I टाइम्स A1 B2 प्लस I टाइम्स B1 A2 प्लस I into I स्क्वायर B1 B2. व्हाट इज I स्क्वायर? I स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1. -1. तो वहां पर हम क्या लिख देंगे? Minus B1 B2. यस, माइनस B1 B2. अब नाउ व्हाट इज रियल पार्ट? अब देखो ये रियल पार्ट है, इसके साथ I नहीं है, इसके साथ भी I नहीं है. नहीं है ना? इन दोनों को साथ में ले लो. सो यू गेट A1 A2 माइनस B1 B2. दिस बिकम्स द रियल पार्ट नाउ. प्लस टेक I कॉमन, A1 B2 प्लस A2 B1. Got it? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, one example. Z1 is equal to 3 plus 2I. Z2 is equal to 2 minus 3I. So what will be Z1 into Z2? क्या हो जाएगा? You can directly use A1 A2 B1 B2. First bracket में A1 into A2. 6. 6 minus B1 into B2. Minus 6I. I तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पर I क्या है? हाँ. I है क्या? No I is there. So I नहीं आएगा. Remove I. सिर्फ 2 और 3 को ही देखना है. 2 3s are 6. Minus 6. माइनस 6 और प्लस 6. Minus. लेकिन ये माइनस एक और है, सो ब्रैकेट में -6 ऐसे आएगा. 6 माइनस -6. ठीक है. प्लस I टाइम्स. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. A1 को B2 के साथ और B2 को A1 के साथ. क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 3 3s are 9 एंड प्लस 4. 2 का 4. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. सो फाइनली व्हाट यू गेट? 6 plus 6 12 plus I times -5. 5.
-5. So 12 minus 5i. So this is z1 into z2. Easy है? Yes. ओके. सो जैसे हमने किसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव होता है. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रूव करके दिखाऊं. No, ma'am. ओके. मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. Associative. ओके. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या होगा? +0. Something +0. Z में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको Z ही मिले? 1. 1. 1. 1. So 1. ठीक है. लेकिन what is this 1 here? ये 1 क्या होगा? Will it be simple 1 or it will be 1 plus 1i? क्या होना चाहिए ये? 1 + 1i. अच्छा देखते हैं. चलो. तो Z तो क्या है मेरा? A. Z is equal to A plus IB. एंड 1 आपने बोला 1 प्लस 1i. तो ये 1 ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में. रुको 1i ही लिख देती हूँ. 1i चलेगा. तो z इंटू 1 क्या हो जाएगा? z इंटू 1. व्हाट इज z इंटू 1? हमने अभी सीखा ना फॉर्मूला. लगाओ फॉर्मूला लगाओ. a इंटू a1 a2 a इंटू 1 a माइनस b1 b2 B. b. तो a माइनस b आ गया. मुझे तो सिर्फ a ही चाहिए था. चलो शायद कुछ आगे तकलीफ नहीं हो. चलो a1 a2 माइनस b1 b2. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. i के साथ जो है वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर a इंटू 1 a प्लस इन दोनों को B. b. तो ये क्या आ गया? ये तो कुछ और आ गया. मुझे तो ये नहीं चाहिए था. दिस इज नॉट इक्वल टू z. तो a तो इसके इक्वल तो नहीं है भाई. तो किसके इक्वल हुआ? What if I take imaginary part as 0? अगर मैं imaginary part को 0 लेती हूँ तो क्या फर्क आता है? इसको 0 बनाओ. तो a इंटू 0 a इंटू 1 a फिर b1 b2 ये 0 हो जाएगा. 0. फिर a1 a2 तब ये 0 हो गया और b1 b2 ये b रहेगा. तब क्या हो गया? तब हो गया a प्लस ib. तब z मिल गया. मिल गया ना z. सो व्हाट इज यहाँ पर 1 क्या है? 1 प्लस Here. 0i. 1 प्लस 0i नॉट 1 प्लस 1i. ठीक है. एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? इट इज 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0i. 1 प्लस 0i. ठीक है. क्लियर? Yes. ओके. Yes. फोर्थ एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. What is multiplicative inverse? Z में क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिल जाए? Z में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 1 मिले? What should I multiply?
2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिले? 1/2. Yes, 1/2. So here also what should I multiply? 1/z. ठीक है? So if z is equal to a plus ib, what is 1/z? 1/z क्या हो जाएगा? 1/a plus ib. So what is 1/a plus ib? क्रॉस हमने रैशनलाइजेशन सीखा था, सीखा है? Yes. So what do you get? Numerator a minus ib, denominator what is this? A into a square. A square Then minus हाँ minus a IB into square. ib, then plus a into ib, and then minus IB square. minus I square b square. Yes or no? Ma'am, Yes or no? yes. मैम एक बात बोलूं? हाँ a plus b into a minus b तो a square minus b square होता है ना? हाँ, तो ये तो कट गया ना, तो वही आ गया ना, वही आया नहीं आया? कट होकर तो वही आया. सो यू डू इट बाय दिस वे और यू डू इट बाय दैट वे, आपको आना तो वही है. और आई स्क्वायर की जगह क्या लगाओगे? -1 लगाओगे, तो नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यस और नो? अब z में ये मल्टीप्लाई करो तो क्या z आता है? देखो z इंटू 1/z, हमें यही चाहिए ना कि हमें 1 मिलना चाहिए, तो हमारा z क्या है? a प्लस ib. a plus ib. एंड यहाँ पर मुझे क्या मिला? a माइनस ib डिवाइडेड बाई, नीचे भी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो न्यूमरेटर में नाउ व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वो प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा. यस और नो? Yes. So finally what you are getting? You are getting 1. Yes or no? Yes. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. Yes. और ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ढूंढना है, जैसे z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i है, 3 माइनस 2i 1/z ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे? ये होमवर्क में दे रही हूँ, फाइंड आउट करके आना. आज हमने क्या क्या किया? हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज करी, फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखा, एंड देन वी सॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बहुत सारी थ्योरी करवाई है, कल सम्स ही करेंगे. टुमारो विल बी डूइंग सम्स. ठीक है? Yes.